डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, फिर निर्णय लेने की कैपेसिटी पैदा होती है। एक व्यापारी निर्णय लेता है। मैंने बहुत सालों पहले, यूं कहूं लॉकडाउन में, एक चेंज कर्व बताया था। मेन लीडर्स को पता है चेंज कर्व। दुनिया के हर इंसान के जीवन में ये चेंज कर्व आता है। और ये क्या होता है? सबसे पहले प्रकृति कभी न कभी झटका देती है। देती है कि नहीं देती है? वो झटका सबको नियम से लगता है। बीमारी का लग सकता है, कर्जे का लग सकता है, एक्सीडेंट दुर्घटना का लग सकता है, कोई और सदमा लग सकता है। लगता है कि नहीं लगता है? और एक कईयों को तो ऊपरी पराई लग जाता है कि अचानक घर में परिवार में कुछ होने लग गया, नाटक होने लग गया, ये लाल मिलने लग गया, कपड़ा उड़ने लग गया। ये भी होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, भाई साहब ने बोल दिया होता है। मतलब सदमा लगता है तो दूसरा स्टेप अपने आप आता है। आप दहशत में आ जाते हो, घबरा जाते हो, भयंकर डर हो जाता है। पहला भी नैसर्गिक है, प्रकृति झटका देगी। दूसरा भी नैसर्गिक और नेचुरल है, डर लगेगा, दहशत में आओगे। तो तीसरा भी नेचुरल है, फ्रस्ट्रेशन में आओगे और गुस्से में आओगे। और चौथा भी नेचुरल है, डिप्रेशन में आओगे। ये 4 स्टेप नियम से पक्के हैं। सचिन जी सही कह रहा हूं? जीवन में प्रकृति शौक देती है, झटका देगी प्रकृति कभी न कभी। तांबी जी दिया होगा क्योंकि धंधे वाले लोग हैं। तो फिर दहशत भी आती है, मेरा क्या होगा, ईएमआईज का क्या होगा, लोगों को क्या होगा, तकलीफ क्या होगा। फिर फ्रस्ट्रेशन भी आती है, गुस्सा भी आता है, और उस गुस्से से इधर उधर तकलीफ भी आती है। और चौथा स्टेज आता है डिप्रेशन। अब यहां से 2 रास्ते गुजरते हैं, या तो नीचे वाली लाइन को तोड़ के डिप्रेशन कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में। और यहीं से व्यापारी खड़ा होता है, जिसे कहा जाता है जे कर्व। अगर आपने इस टाइम जीवन में नया प्रयोग कर लिया और नया निर्णय ले लिया, कुछ भी निर्णय ले लो, कुछ भी निर्णय ले लो, कुछ भी नया निर्णय अगर आपने उस टाइम ले लिया, तो आपके इमोशन चेंज हो गए, आपके भाव चेंज हो गए, चीजें प्रकृति बदल देगी। और नए प्रयोग करो। केवल निर्णय नहीं लेना है, नए एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट और नए डिसीजन से आपका जे कर्व बनता है और आप वापस खड़े हो जाते हो। ये ही होता आ रहा है अनादिकाल से। इसलिए निर्णय लो, नए प्रयोग करो। मैं प्रयोग करता हूं भाई, मैं उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सीखने में, पढ़ने में, सब चीजों में प्रयोग जरूर करता हूं। और मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रयोगशाला का नाम बताऊं? स्लाइड में ही नहीं है, और पता नहीं कैसे जुबान पे आ रहा है। अपन सारे लोगों का जीवन में कोई महान पुण्य किया था अपन ने, जो ये अगली लाइन मेरी जुबान पे आ रही है। अगर आपको अपने जीवन में बहुत उत्थान और उन्नति करनी है भाई, तो एक सबसे बड़ी प्रयोगशाला मिली है हम सब लोगों को महाभाग्य में। उस प्रयोगशाला से सबसे ज्यादा सीखो। उस प्रयोगशाला का नाम है गृहस्थी एक प्रयोगशाला। गृहस्थी एक प्रयोगशाला। आपकी गृहस्थी में हर कैरेक्टर आपके अतीत से संबंध रखता है। कोई ताऊ है, कोई चाचा है, कोई बुआ है, कोई मौसी है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई जीजा है, कोई साला है। आपके जीवन में जो गृहस्थी है ना, उस गृहस्थी से संबंध रखने वाला हर आदमी, चलती फिरती सबसे बड़ी प्रयोगशाला गृहस्थी है। और 90% लोग गृहस्थी से ही दुखी रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा टूल का नाम है गृहस्थी। उस गृहस्थी में जो मिल रहा है वो सीखो। वो आपको अगर मिला है तो आप स्पेसिफिक हो, वो आपके साथ घट रहा है तो आप स्पेसिफिक हो। अगर आपका भाई, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपका ब्रदर, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपका ससुराल, आपकी चीजें, ये आपके साथ कुछ विशेष घट रहा हो, तो गृहस्थी एक प्रयोगशाला है। कोई विशेष कारण से आपके साथ घट रहा है। गृहस्थी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। और आपके रिश्ते में जो भी आज तक आया है, पिता का हो, माता का हो, भाई का हो, बहन का हो, पुत्र का हो, पुत्री का हो, ये सारे रिश्ते आपसे कुछ ना कुछ मांगते हैं या देते हैं। ये गृहस्थी प्रयोगशाला है। ये सब बहुत गहरे संबंध है रे भाई। चलो बढ़ा देते हैं जल्दी थोड़ा। समस्या समाधान का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, इसका सही ढंग से प्रयोग करें। मैं तो जितनी मेरे में बुद्धि और प्रज्ञा है, जीवन में जितना जानता हूँ भैया, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर से मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँ।
मैं सबसे पहले दो हिस्सों में बांटता हूं। पहले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या ये शाश्वत है। दोबारा इधर देखो भैया, अगर शाश्वत प्रॉब्लम है, मैं अपनी एनर्जी का एक अणु भी खर्च नहीं करता। प्रॉब्लम ही शाश्वत है। शाश्वत का मतलब समझते हैं, मिटेगी नहीं। बकरी मरी हुई है तो इस कॉलम में है तो एनर्जी लगाऊंगा वहां जहां से मैं नया अचीव करूं। और अगर प्रॉब्लम मेरी वजह से खड़ी हुई है तो सबसे पहले तो प्रायश्चित करूंगा। हेलो, सबसे पहले प्रायश्चित करूंगा भाई। आपके जीवन में सारी समस्याओं का जो आपके साथ संबंध बना है ना, वो आपके पहले के किसी क्रिया से बना है, ऐसे नहीं आई है। तो फिर सबसे पहले उसको बंद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी नाव चला के जा रहा है और नदी में जा रहा है और नाव में छेद हो गया और नाव में पानी भर गया और आप नाव में से पानी निकाले जा रहे हैं, तो क्या आपकी नाव डूबने से बचेगी? सबसे पहले क्या करना होगा? अरे बहुत समझदार हो रहा है, ढक्कन लगाओ पहले उसमें पानी आना बंद करो। हम में से ज्यादातर लोग जीवन में नाव को खाली करते रहते हैं। अरे पहली गलती की, भूल की क्षमा कर, सबसे पहले प्रायश्चित कर, ढक्कन लगा। उसके बिना तेरी नाव में पानी आना बंद नहीं होगा। पहले वो ढक्कन लगा, पहले वो लगाओ। अब खाली करोगे तो खाली होती हुई भी दिखेगी और एहसास भी होगा और एक दिन नदी पार कर जाओगे। करोगे? यही जीवन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले जड़ को वापस जहां से ओरिजिन है उस जगह को बंद करो जहां से पैदा हो रही है। प्रॉब्लम सॉल्व करो। कोई मुझे प्रॉब्लम बताएगा कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही? हाँ, सब सुखी है भाई। बोलो भैया, जोर से बोलिए। आर्थिक प्रॉब्लम है तो किसी का धन इधर उधर किया होगा आपने पहले। मेरे पेट में प्रॉब्लम हुई, सुशीला ने बोला ठीक कर लो। मेरी पहली लाइन ये नहीं थी कि ठीक कर लूंगा, पहली लाइन ये थी, जिस अंग से पाप किया पहले तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। न्याय है, नियम है, कोई भेदभाव नहीं प्रकृति है। सबसे पहला काम है। अब यह है ढक्कन, यह है स्वीकार करना। आपने अपने जीवन में एक भी बार अगर कोई ऐसी चीज खाई है जो नहीं खानी चाहिए थी, उस अंग को तकलीफ होगी। जिस अंग का मिस यूज किया है तकलीफ होगी। सबसे पहले प्रायश्चित लो। कुछ भी हो भैया, मेरी फॉर्च्यूनर का इंजन टूट गया था, 7 लाख का मैटर था, फिर 2.5 लाख में इंजन मिल रहा था मेरठ से पेटी पेक। क्यों नहीं लिया? नहीं 70 लाख का नया खड्डा नहीं करूँगा, 7 लाख ही दे दूंगा, लेकिन बेईमानी का इंजन नहीं लूँगा। कुछ कह रहा हूँ यार। प्रॉब्लम्स, और कोई बताएगा प्रॉब्लम? आपने पैसे दे रखे हैं और पैसे आते नहीं है, मतलब आपने एक से अधिक लोगों को दे रखे हैं। आप ब्याज पे दिए थे क्या? हाँ, अरे बावड़े, खींच करके मांगने की नहीं, खींच करके रखना था देने टाइम। क्या खींच करके लचीलापन रखा आपने? इस दुनिया में जो भी व्यापारी पैसे के लेन देन का धंधा करता है ना, वो पहले से अपनी रिस्क कैलकुलेट करके रखता है कि इतना पैसा दोबारा जीवन में कभी नहीं आएगा। या तो ये जिगरा रखो और या फिर देना ही बंद कर दो। आपको पता है कि इस दुनिया में मान्यताओं की सत्ता बहुत गहरी है। तो समाज की अगर मान्यता में है कि औरत की इतनी मर्यादाएं हैं, इतनी सीमाएं हैं, इतनी मान्यता में है, तो अपन खुलाड़ी लेके उड़ा दें, उससे नहीं उड़ेगी। क्या करना होगा? सबसे पहले ये कबूल करना होगा, हाँ इतनी मेरी मर्यादाएं हैं, ये कबूल ही करना होगा। पुरुष की अपनी है, महिला की अपनी है, ये कबूल करना होगा और उन मान्यताओं को भी मानते हुए और समझते हुए और अपने आप को प्रूव करते हुए आपको आगे भी बढ़ना होगा।